अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल-शिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, यानी कि जिसे आम लफ्ज़ में या आम अल्फाज में मोटापा कहते हैं, कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसके हमारे जिस्म के ऊपर कैसे मुज़र असरात हैं या इसके नुकसानात क्या हैं हमारी बॉडी पे, या ये हमारे हार्ट पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, असरअंदाज क्या करता है, इसका क्या नुकसान है हमारे दिल के लिए। तो इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स मोटापे के बारे में हमें बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये कोई डिज़ीज़ यानी कि कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसे ही एक मोटापा है और ये एक जिस्मानी सेहत होती है, लेकिन ये सेहत नहीं होती, ये नुकसानदेह है हमारे हार्ट के लिए, हमारे बाकी जिस्म के जो आर्गन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। व्यूअर्स, मोटापे को कैसे मेयर किया जाता है, इसके लिए एक इंडेक्स होता है जिसे BMI कहते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। व्यूअर्स, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आपका वेट और दूसरा आपकी हाइट। इन दोनों को मेयर किया जाता है और अगर ये वैल्यू आपकी 30 से ज़्यादा आ जाए तो आप ओबेसिटी में यानी कि मोटापे का शिकार हो रहे होते हैं। और ये जो वैल्यू है अगर बढ़ती जाए, जब 40 से अबव हो जाए, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की निशानी है। अब बात करते हैं कि ये जो ओबेसिटी है, मोटापा, ये हमारे हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर क्या नुकसानात पैदा करता है। क्योंकि व्यूअर्स, होता क्या है कि मोटापे में चर्बी जिस्म पर बढ़ती है और जो दिल में खून की नालियां हैं उनमें चर्बी आ जाती है, वो क्लॉटिंग हो जाती है, बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा जो हार्ट है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो पंप करने की वजह से जो हार्ट के जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत होती है। और वीवर अक्सर औकात में जो दिल की धड़कन है वो बेरब्त हो जाती है और बेरब्त होने की वजह से सडन हार्ट अटैक भी आ सकता है और मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। और ये वो असरात हैं जो मोटापे की वजह से हमारे दिल पर पड़ते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनका वेट ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, जो मोटापे का शिकार होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना बढ़ जाता है। तकरीबन मोटापे का जो लोग शिकार होते हैं उनमें तकरीबन 70% लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और ये सारी वजह बनते हैं हार्ट फेलियर की। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो तकरीबन 70% लोगों में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो तकरीबन 70% लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है और वेट ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे दिल के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, मोटापे के साथ रिलेटेड है, तो ऐसा होता है कि पहले भी बताया है कि जो खून की नालियां हैं उनमें चर्बी जमा हो जाती है। चर्बी जब जमा होती है तो खून का जो नालियां वो सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ने की वजह से हार्ट ज़्यादा पंप करता है। तो पंप करने की वजह से जब वो ब्लैक बने होते हैं उसकी चर्बी के खून की नालियों के अंदर, तो वो जब फटते हैं तो उनके ऊपर खून जमा हो जाता है और खून जब क्लाट होता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और ये सीवियर किस्म का हार्ट अटैक होता है। तो वीवर, ये वो असर आते हैं जो कि मोटापे की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर बुरी तरह से मुरतब हो सकते हैं, आ सकते हैं। वीवर्स, अगर बात करें कि मोटापे की वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की वजह से ये बढ़ता है, तो कुछ ऐसी अलामात हैं जिनको अनकंट्रोलेबल हैं, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसा कि जेनेटिक हैं कि फैमिली में ऐसा आ रहा होता है कि मोटापा बढ़ता जा रहा होता है। और दूसरा ये है कि एनवायरनमेंट फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है और ये कंट्रोलेबल हैं जो कि कंट्रोल नहीं किया जा सकते। और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से मोटापे का शिकार नहीं हो सकता, बंदा अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। अक्सर ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं या ज़्यादा बैठ बैठ के उनका वेट बढ़ जाता है,
تو اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیلی بیسز پہ اگر ان کی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس میں کام کر رہے ہیں، تو وہ ڈیلی بیسز پہ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ چربی سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی فوڈز جنک فوڈ ہیں جیسا کہ تلی ہوئی چیزیں ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، برگر، چپس، یہ چیزیں کھانے سے بھی ویٹ بڑھتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر اوائڈ کیا جائے تو ویٹ بڑھنے سے، ویٹ گین ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ بیلنس کے طور پر رہ سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔